अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 14 मार्च 2024 की दोपहर 12:40 पर भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान शत्रु राशि यानी कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 14 अप्रैल 2024 की शाम तक गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि यानी कि भूमिपुत्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सम्राट सूर्य अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान आपको किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस गोचर काल के दरमियान आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से सम्राट सूर्य के इस गोचर काल को आपके लिए कितना फायदेमंद कहा जा सकता है। साथ ही साथ सम्राट सूर्य के इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर और सकारात्मक परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, देखिए, कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार उच्च अभिलाषी ग्रह भी अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। उच्च अभिलाषी ग्रह किसे कहते हैं? तो देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि से ठीक पहले की राशि में गोचर करता है तो उसे उच्च अभिलाषी ग्रह कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह ग्रह अपनी उच्च राशि में जाने की अभिलाषा रखता है, जिसके चलते उच्च अभिलाषी ग्रह भी ठीक उसी प्रकार से पावरफुल होता है जिस प्रकार वह अपनी उच्च राशि में होता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो सम्राट सूर्य मीन राशि में उच्च अभिलाषी होकर के गोचर करेंगे। क्यों? क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और मेष राशि से जस्ट पहले की राशि मीन राशि होती है, इसलिए मीन राशि में सूर्य को उच्चाभिलाषी माना जाता है। तो ऐसे में सूर्य यहाँ पर ठीक उच्च के समान परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन अगर आप गोचर कुंडली की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा राहु पहले से ही मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। फलतः जैसे ही सूर्य मीन राशि में आए वैसे ही राहु के प्रकोप में आकर ग्रहण योग से ग्रसित हो गए हैं। जी हाँ, मीन राशि में साल का पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है, जिसके चलते सूर्य अपनी उच्च अभिलाषी क्षेत्र में गोचर करते हुए जितना श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान कर सकते थे उतना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ मामलों में उनका प्रभाव अद्भुत तरीके से आपको प्राप्त होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो सूर्य और राहु इन दोनों के लिए डिस्पोजिटर ग्रह के रूप में कार्य कर रहे हैं। अभी बलवान अवस्था में सूर्य की उच्च राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। फलतः राहु और सूर्य इन दोनों को कुछ न कुछ मामलों में श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में हुआ है। तीसरा भाव किस चीज़ का होता है? तो मूल रूप से तीसरा भाव आपके पुरुषार्थ, आपके पराक्रम, आपकी हिम्मत और कहीं न कहीं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रतिनिधित्व करता भाव है।
और रिश्तों में आपके छोटे भाई बहनों को इंडिकेट करता है। तो ऐसे में आपके लिए सूर्य के इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, सम्राट सूर्य आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी बनकर तीसरे भाव में यानी कि पराक्रम के भाव में राहु के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। फलतः यह समय आपके पराक्रम में, आपके पुरुषार्थ में विशेष रूप से वृद्धि करने वाला साबित होगा। जी हाँ, और जब आप पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, तो इसमें कहीं कोई डाउट है ही नहीं कि आपको सफलता की प्राप्ति ना हो। यानी कि आप इस गोचर काल के दौरान अपने लक्ष्य को टारगेट करके पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, जिससे आपको आपका लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त होगा। हालांकि कुछ परेशानियां भी आएंगी, जैसे कि छोटे भाई बहनों की सेहत में कुछ कमजोरी महसूस हो सकती है। जी हाँ, सूर्य का यह गोचर आपके छोटे भाई बहनों की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और कहीं न कहीं उनके साथ तालमेल भी ठीक ना होने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि छोटे भाई बहनों के साथ किसी न किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद, वाद विवाद होने की प्रबल संभावना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और कहीं न कहीं पड़ोसियों के साथ भी तालमेल बिगड़ सकता है। और देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में कुछ नए और अच्छे मौके आपको प्राप्त होंगे सफलता प्राप्त करने के लिए अपने करियर के क्षेत्र में। देखिए, जो लोग पहले से ही गवर्नमेंट के सेक्टर में कार्य करते हैं उनके लिए यह गोचर पदोन्नति प्रदायक साबित होगा, और जो लोग प्रयासरत हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए उन्हें कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो समझ लीजिए यह गोचर विशेष रूप से आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। वहीं विद्यार्थियों के लिए भी इस सम्राट सूर्य के गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। खास करके वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को इस गोचर काल के दौरान अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। और बेरोजगार लोगों को भी कोई न कोई काम मिलने की भी प्रबल संभावना नज़र आ रही है। यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई विशेष प्रतिकूल स्थिति नहीं है, वैसे तो अभी शनि की 7.5 की अंतिम ढैया चल रही है, जिसकी वजह से मानसिक रूप से आपको परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी अगर बाकी कोई ऐसी प्रतिकूल स्थिति नहीं है आपकी कुंडली में, तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्रदायक साबित होगा। देखिए, यह गोचर बिल्कुल पूरी तरह से आपके पुरुषार्थ के ऊपर टिका हुआ है। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। बस आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। क्योंकि यह गोचर आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा आपके छोटे भाई बहनों के साथ साथ, तो आपको उनके स्वास्थ्य के साथ अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। बाकी यह गोचर आपके करियर के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता प्रदायक साबित होगा। अगर पूर्व में रिश्तों में कोई अनबन हो गई थी तो फिर से रिश्तों में मजबूती प्रदान करने का मौका आपको प्राप्त होगा, और कहीं न कहीं आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। फलतः आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी, भाग्य का साथ देखने को मिलेगा, अपने से बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, जिसकी वजह से इस समय आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा बरकरार रहेगी। फलतः आप सभी मकर राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य के इस गोचर प्रभाव को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। रोजाना भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए। अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। साथ ही साथ रोजाना आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।